हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आपका स्वागत है बच्चों हमारी सीरीज में, जो हम लोग अब कंटिन्यू रखेंगे सर। जो क्योंकि आपको पता है कि हमारा नेवी एसएसआर का भैया एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पास में है सर। और आपका एनडीए का भी है सर। तो भैया हमने इसकी देखो कल एक क्लास कर ली थी बच्चों। उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों टोटली आपकी पार्ट ऑफ स्पीच, कि सर पार्ट ऑफ स्पीच आई कैसे, कहाँ से सर निकली है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच, सारा कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा था सर। आज हम लोग अपनी सेकंड बच्चों सीरीज चल रही है, तो जिस भी बच्चों ने बच्चों वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट वो वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगी सर पार्ट ऑफ स्पीच। सर आज आप लोग देखने वाले बच्चों की नाउन का, भैया नाउन को कोई भी सेंटेंस में अगर आपका नाउन आ जाता है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे सर, उसकी डेफिनेशन क्या होती सर जी। ठीक है, मैंने आपको बच्चों बता रखा है। देखो नाउन क्या होता है, आपका नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज का नाम। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हो बच्चों पहचानना, सेंटेंस में पहचानना बच्चों। और मैं वादा करता हूँ ये 10 जो 15 मिनट की हमारी वीडियो है, इसके बाद बच्चों आपका नाउन को पहचानने का जो डर है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलो सर अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। देखो भैया नाउन की बात करें तो नाउन के मैंने यहां से बात, तो नाउन आपका किसी भी चीज का नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है सर। ध्यान सुनना बच्चों, ठीक है। जो नाम आपका देखो एक लिविंग थिंग का नाम हो सकता है सर, नॉन लिविंग थिंग का नाम हो सकता है, या फिर बच्चों आपके फील ओनली, मतलब जैसे कि जो फील होंगे आपके लव, एंगर, ठीक है, आपकी नॉलेज, स्मेल, जो दिखते नहीं बच्चों आपके खाली फील होते हैं, उसको हम लोग जो फील ओनली कहते हैं, पहली बात। ठीक है, अब देखो यार, अगर मैं लिविंग थिंग पे आता हूँ बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है सर लिविंग थिंग दो तरीके के लोग होते हो बच्चों। क्या, एक तो पीपल हो सकता है और एक आपका एनिमल हो सकता है। अब सर मैं बात करता हूँ, देखो कोई भी इंसान है, अब पहले हम लोग पीपल को देखते हैं बच्चों। कोई भी इंसान एक सेंटेंस बच्चों काम करता है एज अ सब्जेक्ट की तरह करता होता है, या फिर बच्चों ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। तो सर अगर मुझे किसी सेंटेंस बच्चों किसी का नाम जानना हो कि भैया ये सेब किसने खाया, वो कौन गया, तो बच्चों वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हुज का रिप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट के लिए बच्चों हम लोग करेंगे सर अपना हु का रिप्लाई करेंगे सर, पहली बात। ठीक है, और अगर बच्चों मैं लिविंग थिंग की बात बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ सर, तो अगर मुझे किसी का ऑब्जेक्ट जानना हो सर कि सर, तो मैं आपका होम का रिप्लाई करूंगा सर। होम से क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सर। पहले तो इतना, ठीक है, जैसे कि मैंने आपका एक एग्जांपल लिखा बच्चों, मोहित नोज सुमन। अब देखो ये हमारी वर्ब है बच्चा, देखो हमारी एक्शन, यहां से क्वेश्चन पूछो, देखो कौन जानता है, हु का मतलब होता है कौन, कौन जानता है, तो भैया कौन जानता है, आपका मोहित जानता है। तो सर हु से क्वेश्चन पूछे तो मोहित आ गया इसका आंसर, तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन, मोहित किसको जानता है सर, हुम, मोहित किसको जानता है, तो बच्चों यहां से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका सुमन को जानता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियरिटी कट हो चुका है। मतलब जो भी लिविंग थिंग होगी था उससे हम लोग दो तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्ट के लिए सर हु के, हु से, और ऑब्जेक्ट के लिए सर होम से। ठीक है, ऐसी मैंने बात करी बच्चों। एक और एग्जांपल लिखा, राम हेल्प्स करण। भैया राम हेल्प्स, राम करण की मदद करता है। अब देखो मैं यहां से पूछना चाहूँ कौन मदद करता है, तो देखो कौन मदद करता है सर, हु से क्वेश्चन किया, भैया राम करता है, तो हु का आ गया रिप्लाई, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। अब राम किसकी मदद करता है, तो सर आपका ये करण की मदद करता है, तो हुम का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर टिकट हो चुका है सर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको है तो आप लोग बता देना बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर सर। ठीक है, अगर मैं आपके, देखो ये तो हमने यहां तक बात कर ली सर। अब मैं अगर देखो ये वाले क्वेश्चन को पढ़ता हूं, मोहित एट एन एप्पल, मोहित एक एप्पल, मोहित ने एक एप्पल खाया था सर। तो देखो आपने यहां से देखो कौन खाया था, आपने देखो मोहित, तो चल पीपल है तो सर ऊ से रिप्लाई किया तो मोहित आ गया। अब सर एन एप्पल तो आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो सर अब आप लोग पीछे फिर आ जाओ सर। तो अब देखो यहां से सर आपका पीपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भैया अगर सेंटेंस कोई इंसान होता है तो हम लोग बच्चों हु और हुम से क्वेश्चन पूछ लेंगे सर, पहली बात। हाँ, अब देखो आपका अगर एनिमल कोई आ जाएगा तो बच्चों उसमें एनिमल देखो एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट की तरह का, तो बच्चों इससे हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं अपना वट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। वट क्या, वट से ही क्वेश्चन करें। अगर आपका नॉन लिविंग थिंग होगा बच्चों तो सर कुछ भी नहीं करना। नॉन नॉन लिविंग थिंग के लिए बच्चों हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे भी दो तरीके से काम करता है। अगर सब्जेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर भी हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो सर आप लोग यहाँ पर भी हम लोग बच्चों व्हाट से ही क्वेश्चन करेंगे सर।
ठीक है। और अगर आपका कोई फील ओनली होगा जो आपको दिखाई ना दे, तो जो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पर हम लोग वट का ही सर, वट से ही दोनों का क्वेश्चन कर लेंगे सर। अब मैं आपको यहां से बात करता हूं, देखो कौन खाया था बच्चों, मोहित खाया था बच्चों, ठीक है मोहित। अब मोहित ने क्या खाया था, क्या माने व्हाट, मोहित ने क्या खाया था, तो तुमने बोला सर मोहित ने तो एप्पल खाया था सर, आपका ऑब्जेक्ट मिला, एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया सर। फिर से देखो बच्चों, लव कैन चेंज मोहन, कि लव मोहन को चेंज कर सकता है सर। अब देखो चेंज क्या कर सकता है बच्चों, क्या चेंज कर सकता है बच्चों, लव। तो वट का रिप्लाई किया बच्चों, आपका पता है आपका फील ओनली बच्चों है, तो आपका वट से क्या चेंज कर सकता है बच्चों, लव। लव, लव किसको चेंज कर सकता है बच्चों, होम, क्योंकि सर आपका पीपल है तो हम लोग होम से क्वेश्चन करेंगे सर, होम। तो मोहन को चेंज कर सकता है, तो सर आपको पता चला कि भैया मोहन आपका इसका ऑब्जेक्ट है। और आ जाओ और बात करते बच्चों, देखो मजा आएगा, टेंशन मत लो। राहुल बॉट चेयर यस्टरडे। अब देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिखा, राहुल ने कल चेयर खरीदी थी सर। अब देखो बॉट आपको वीडियो, कौन खरीदा था बच्चों, क्योंकि आपका राहुल बच्चों क्वेश्चन पूछो कौन खरीदा था सर, राहुल खरीदा था सर, आपका सब्जेक्ट हो राहुल ने क्या खरीदा था, व्हाट, व्हाट का मीनिंग क्या होता है, तो आपने बोला सर राहुल ने तो सर चेयर खरीदी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और सर ये एडवर्ब आपका, ये यस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब सर। यहाँ से मैंने आपको कल बताया था सर पार्ट ऑफ स्पीच में कि व्हाट, यहाँ से जो कब खरीदा था बच्चों, यस्टरडे, तो व्हेन का रिप्लाई आ गया सर। अब देखो दूसरा एक और क्वेश्चन देगा। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, देखो जहां जहां आपका नाउन आ सकता है, इसका मतलब बच्चों ये है कि वहां वहां आपका प्रोनाउन भी आ सकता है, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो सर इसका मतलब ये है कि सर जहां नाउन आएगा वहां प्रोनाउन आ जाएगा, हाँ बच्चों। तो ऐसे बच्चों मैंने फिर से एग्जाम्पल लेगा, देखो ही नोज हर, वो उसको जानता है सर, पहली बात। अब मैंने यहां से बात करी, देखो कौन जानता है सर, कौन जानता, हु से रिप्लाई किया बच्चों, आपका ही, तो बच्चों हमारा इंसान के लिए लगता है ना, ही तो हम लोग वो की बात करते हैं, इंसान ही जानता है। ही किसको जानता है भैया, हुम, तो हर को जानता है ही किसको जानता है बच्चों, हुम। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा सर हर। तो इतना क्लियरिटी का हो चुका है सर, आपको पता चला कि सर आपने आराम से क्वेश्चन पूछा। देखो एक और मैंने एग्जांपल लिखा, लव कैन चेंज एनीबॉडी, कि सर लव किसी को भी चेंज कर सकता है। देखो क्या चेंज कर सकता है बच्चों, लव, लव किसको चेंज कर सकता है, क्योंकि एनीबॉडी आपका बच्चों प्रोनाउन है, हुम, तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे रसगुल्लो हमने ये देखा कि सर क्या, कि भैया जहां से आपका नाउन हमारा, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, नेमिंग वर्ड है, जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फील ओनली का नाम हो सकता है सर किसी का भी। अगर मुझे बच्चों सेंटेंस में पता करना हो कि देखो लिविंग थिंग पीपल कौन है बच्चों, तो पीपल के लिए हम लोग बच्चों देखो हु का और सर होम से रिप्लाई करते हैं। अगर आपका एनिमल हो या फिर बच्चों नॉन लिविंग थिंग हो या फिर बच्चों फील ओनली हो, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना व्हाट का रिप्लाई करते हैं। अगर इन तीनों का बच्चों रिप्लाई आ जाता है तो वो सेंटेंस में बन जाता है आपका नाउन। कमेंट करके बताना बच्चों क्या वास्तव में अब चीजें समझ में आएगी ना आपको। अब बच्चों आप लोग बता, कोई भी सेंटेंस हो सब पे लगाओगे ना, सब पे क्लैरिटी बैठेगी इसकी, सबको बच्चों वेरीफाई करेगा ये। तो सर आज आपको ये समझ में आ चुका है कि भैया नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन को पहचानेंगे कैसे सर प्रॉपर तरीके से। और मेरे दोस्तों अगर ये सच में आपको सीरीज बेस्ट लग रही है ना यार, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे कि सर हाँ ये सच में सर सीरीज से हमें फायदा हो रहा है। और ऐसे बच्चों मैं आपको पर डे सर 10-10 मिनट की बच्चों ये वीडियो देता रहूंगा, जिससे आप लोगों को बच्चों हर चीज एक प्रॉपर तरीके से समझ में आती रहेगी सर, ठीक है। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर आपको कुछ भी और आपको सजेशन देना हो तो सर वो भी मुझे आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको आप बता दो, ठीक है, इसको भी मतलब इस तरीके से बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे सर, ठीक है। तो मेरे दोस्त अच्छा लगा आपको, ठीक है, तो अपन लोग मिलते कब, फिर से अपनी कल की सीरीज में सर, जहाँ फिर से हम लोग एक नई, मैं आपको बताऊंगा सर, फिर से एक नया चीज़ लेके आऊँगा जहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे सर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट। बताओ इतना, और बच्चों कमेंट बॉक्स से जरूर करना भैया, कमेंट जरूर करना कि सर जी हाँ क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी सर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और बच्चों एक चीज़ और बताना बच्चों, क्या मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता रहूँ आप लोगों के लिए, तो सर मैं आपको लोगों को शॉर्ट वीडियो भी लेता आऊँगा सर, ठीक है। तो अपन लोग बच्चों शॉर्ट वीडियो को भी करते जाएंगे।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो आज हमने देखा बच्चों नाउन की डेफिनेशन और नाउन का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने रही जुड़े रही एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त। ठीक है।